हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बट सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर के जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे सिंपल, सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल्स टू VI। P इज पावर, V इज वोल्टेज, I इज करंट। आप सबको पता है कि एक ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I R। अगर इस V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और फिर अगर मैं इस I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर के तीनों फॉर्मूलाज हैं। आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी, यानी कि जो V है वो हमें 4 वोल्ट दे रखा है, is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 ampere. So I current is 100 ampere in the circuit. Calculate the power. So P हमें कैलकुलेट करना है। P कैलकुलेट करना है, V और I दे रखा है। अगर इन तीनों वैल्यूज को देखूं तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल्स टू VI। वैल्यू पुट करते हैं, P मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू V 4 मल्टीप्लाइड बाय I 100। P की सीधी सीधी वैल्यू आ गई 400 वॉट। क्वेश्चन में गिवन देखिए एंड फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द करंट। अब इस केस में मुझे करंट यानी कि I कैलकुलेट करना है। यूज्ड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक आयन इन अ सर्किट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, यानी कि जो V है वोल्टेज है दैट इज 200 वोल्ट। द पावर रेटिंग इज 1 किलोवाट। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक आयन है उसकी जो पावर रेटिंग है दैट इज 1 किलोवाट। बट हमें इस किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारी कैलकुलेशंस वॉट में होती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से एंड जो मेरी पावर आ जाएगी दैट इज 1000 वॉट। अगेन फॉर्मूला एकदम क्लियर है, P इज इक्वल्स टू VI। मुझे कैलकुलेट करना है I, तो फॉर्मूला को रीअरेंज करता हूं, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। I इज इक्वल्स टू P पावर इज 1000 अपॉन V 200। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 are 10, so I is equals to 5 एम्पियर। सिंपल। बस क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज को ध्यान से देखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ अ लैम्प इज 60 वॉट। अब हमें पावर दे रखी है दैट इज 60 वॉट। फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, यानी कि टाइम दे रखा है हमें 1 सेकेंड। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कहें या हीट कहें, सिंपल सी चीज होती है, एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो इट इज P इंटू T। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर दैट इज 60 multiplied by time that is 1, so energy will be 60 joules because 1 watt second is 1 joule. So simply 60 watt second will be 60 joules. हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे and I am sure अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अब आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप खुद सॉल्व करेंगे।
and I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.